जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। कल जो कल जो राजस्थान सरकार की तरफ से एक नियमावली हमें देखने को मिली बजट सत्र के दौरान, उस पर जो विचारणीय बिंदु थे उनमें से कुछ भर्तियों का नाम हमें देखने को मिला। 3-4 भर्तियों में हमारे लिए काम की भर्ती तो शिक्षक भर्ती है, जिसमें दिया गया है कि 10,000 पदों पर 31 मई तक विज्ञप्ति जारी करनी है। तो कई दोस्तों को मैसेज आ रहे थे, सर इतने कम पद क्यों आ रहे हैं, और आज तक इतने कम पद देखने को हमें नहीं मिले। पिछले कुछ सालों में इतने कम पद शिक्षक भर्ती के अंतर्गत तो कम से कम देखने को नहीं मिले हमें। तो कई साथी हमारे बड़े निराश हो रहे थे, सर तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें। थोड़ा डिमोटिवेट फील हो रहा था उन्हें कि इतने कम पदों में कैसे क्या करेंगे हम। 10,000 पद है, जिसमें से आधे पद L2 को चले जाएंगे, आधे पद L1 को चले जाएंगे। L1 में भी अगर महिला आरक्षण लागू कर देते हैं तो आधे ही उधर चले जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब लेकर आपके बीच में आया हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इतने अधीर क्यों हो जाते हैं। कोई भी एक न्यूज पढ़ते हैं, उसके पीछे सच्चाई आप जानते नहीं है, उससे पहले आप इतने अधीर हो जाते हैं कि अब मुझे पता है कई साथियों ने तो कल सारे दिन भर पता नहीं पढ़ाई की भी है कि नहीं की, क्योंकि वो इस चीज से परेशान है कि इतने कम पद आए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपसे यही कह देना चाहता हूँ कि आपका और हमारा सरकार पर कोई बस नहीं है। सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं होता। हमारा बस केवल चलता है हमारी तैयारी पर, हमारी मेहनत पर, हमारी रणनीति पर। उस पर सिर्फ हमारा बस है और हम उस पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार जैसे एक पद लाए जैसे 1,00,000 पद लाए, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आपको तो ये सोचना ही नहीं है कितने पद आ रहे हैं कितने पद नहीं आ रहे। मैंने आपको पहले भी यही बोला था कि आप अपनी सिलेबस का 90% हिस्सा पूरा कवर कर लें, बार बार टेस्ट देकर रिवीजन देकर। उसके बाद आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आप कितने पद आए कितने पद नहीं है। जब आप 90% सिलेबस बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आप अगर सीट 10 भी आएंगी ना तो उसमें भी अपनी जीत सुनिश्चित करके ले जाओगे। जब हमारी तैयारी कमजोर पड़ती है तो अक्सर हमें ऐसी चिंताएं सताने लगती है कि कितने पद हैं कितने पद नहीं है। पदों के बारे में सोचोगे तो यकीनन डिमोटिवेट हो सकते हो, लेकिन अगर आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, मुझे 90% सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत रट के जाना है, और उसमें से 75% से अबोव का कवर करके मुझे पेपर में आना है। उसके बाद कितने भी पद आए कितने भी कम पद आए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। दूसरी बात दोस्तों कि जो सरकार ने जारी किया है ये 10,000 पद, तो आपके इसके पीछे की सच्चाई आपको बता दूं कि ये पद आज के नहीं है। जब 2023 में एग्जाम लगी थी तो उसके तुरंत बाद जब बजट पेश हुआ था तो गवर्नमेंट ने जब खाली पदों की रिक्तियां जांची थी, उस समय 12,500 के लगभग रिक्त पद थे। तो उन्हीं पदों को भजनलाल सरकार आपके सामने पेश कर रही है। उन्होंने नए पद कोई भी ऐड नहीं किए अपनी तरफ से, लेकिन इन 3-4 सालों में अभी तक बहुत से पद रिक्त हो चुके हैं, कई रिटायरमेंट हो चुके हैं, और अभी सरकार जो डीपीसी की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स की डीपीसी हो चुकी है। अभी डीपीसी होने वाली दोस्तों 3rd ग्रेड की, और उसमें 3rd ग्रेड में डीपीसी के माध्यम से जो शिक्षक 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में प्रमोशन हो जाएंगे, उसके बाद जो 3rd ग्रेड में सीटें बचेंगी, हो सकता है गवर्नमेंट पूरी संभावना है, मुझे अनुमान जितना मैं सोच पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट उन पदों को इन 10,000 पदों में ऐड करेगी। तो ये पद भजनलाल सरकार की देन नहीं है, ये पद पहले से ही खाली थे। जिनको गहलोत सरकार में भी ये पद खाली थे, तो गवर्नमेंट ने उन्हीं पदों को बस विज्ञप्ति जारी करने की बात कह दी। लेकिन आपने शायद गौर नहीं किया, कुछ दिन पहले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का सामाजिक कार्यक्रम के दौरान एक भाषण भी था डीपीसी को लेकर। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी जैसे ही कोर्ट की रोक हटती है 19,000 पदों पर डीपीसी करेगी, 3rd ग्रेड के 19,000 पदों पर। और 19,000 पद जब खाली होते हैं दोस्तों, तो उनको सरकार इन 10,000 पदों में ऐड करने का पूरा प्रयास करेगी। आगे भी ऐसा होता रहा है। फिलहाल 10,000 पद दोस्तों, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं इस विभाग में हूं तो मुझे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी भी है। तो आगे मैंने कई जगह बात भी की ऊपर कई हमारे परिचितों से, तो मुझे इस बात का पता लगा है कि अभी भी डीपीसी के दौरान जो पद खाली होंगे वो इस तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जोड़े जाएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि मात्र 10,000 पद है, तो पद डेफिनेट बढ़ेंगे, 20,000 से ऊपर पद आएंगे ही आएंगे। उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। आपको बस अपनी तैयारी फोकस करना है। हो सकता है अभी आप 10,000 पद मान के निराश होकर तैयारी छोड़ दे, आप हताश हो जाएं, उस स्तर की तैयारी ना कर पाए और कल के जाए ये पद बढ़ जाते हैं, तब आपको बहुत अफसोस होगा कि उस वक्त हमें तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए थी। इसलिए आपको तैयारी को कमजोर नहीं करने देना दोस्तों। तो कहते हैं, हमारी कहावत होती है, जब ओखली में सिर दे दिया तो फिर चोट से क्या डरना। तो ऐसी तमाम समस्याएं, ऐसे तमाम भ्रामक प्रचार, तमाम
ऐसी खबरें आती रहेंगी जो आपको डिमोटिवेट करेगी, लेकिन आपको उन परिस्थितियों में अपने आप को बहुत स्थिर रखना है, बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा है, सतत प्रक्रिया है, इसमें डिमोटिवेट होने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप निराश होकर बैठ गए तो आप उसी पल रेस से बाहर हो जाओगे। हजारों लोग इस रेस में दौड़ रहे हैं, जब तक आप मोटिवेट होकर तैयारी कर रहे हैं, मतलब ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप उस रेस का हिस्सा हो। जिस दिन आप डिमोटिवेट हुए, ये मान लो आप उस रेस में 2 कदम पीछे आ गए, फिर उनके बराबर जाने के लिए आपको 2-4 कदम आगे जाने पड़ेंगे। इसलिए अपने आप को कभी डिमोटिवेट मत होने देना। तैयारी लंबी है, जी जान से लड़ना है आपको, और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, ये बात भी आप ध्यान रख ले कि जिन लोगों को पता है कि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, और जो आपको ईर्ष्यावश और नहीं चाहते कि आप जॉब लगे, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोसी भी हो सकते हैं, कई आपके लाइब्रेरी के साथी भी हो सकते हैं। हो सकता है वो रोज आपके पास आके ये बात कहे कि मात्र 10,000 पद आए हैं, क्या होगा इसमें, उसमें भी आधे पद बिक जाएंगे, पेपर आउट हो जाएगा, 50% महिलाएं ले जाएंगी। ऐसी तमाम सारी कई बातें आपके कानों में डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको वो डिमोटिवेट कर सके, जिससे कि आपकी रफ्तार को कम कर सके। तो आपको उन चीजों के लिए भी बहुत सतर्क रहना है कि कौन क्या बोल रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपने मन की, अपनी अंतरात्मा की और अपनी जो मेहनत की आवाज है दोस्तों, उस पर ही फोकस करना है। हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी का हमें सुनना है, हमें बहुत शांति से इस बारे में, इस मुद्दे पर आपको बात ही नहीं करनी किसी से, क्योंकि आप जब किसी से इस बारे में बात करोगे तो अल्पज्ञानी लोग दुनिया में बहुत पड़े हैं। होता है ना, अधगल गगरी छलकता जाए, तो वैसा हाल है अभी। जिनके पास नॉलेज भी नहीं है, नहीं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ इस एक लेटर के आधार पे आपको उल्टी सीधी बात बताना शुरू कर देंगे। इतने से कम पद है, क्या तैयारी करेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपके मन में इतने डाउट पैदा कर देंगे कि आप शायद तैयारी करना ही कम कर दो, अपनी रफ्तार को कम कर दो। तो इस मुद्दे पर किसी से बहस ही नहीं करनी हमें, ना किसी बेवजह की किसी बातों में फंसना है हमें। हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, हमें अपने टारगेट पे फोकस रखना है। 1 पद आए चाहे 1,000 पद आए, आप सीट निकाल ले जाओगे, मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए जरूरी यही है कि आप मोटिवेट रहकर तैयारी करें। हो सकता है कई लोगों को मेरी बात सही नहीं लग रही होगी, कैसे हमें बस पंप अप कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आप डिमोटिवेट होते हो तो आपको डेफिनेट आपको कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी है 100% आप फेल होगे। लेकिन अगर आप मोटिवेट होकर इन सब बातों को दरकिनार करके अपनी तैयारी सुनिश्चित करके रखते हैं, तो चांस बनता है कि आप जीत जाए। अगर जीतते भी नहीं है तो आप उस तैयारी के लेवल के उस स्तर पर पहुंच जाओगे कि इन फ्यूचर अगर तुरंत कोई भर्ती आती है तो आप तुरंत उसमें अपनी जीत सुनिश्चित कर लोगे, क्योंकि इतना पक्का है अगर इस बार भर्ती कम आती है तो यकीनन गवर्नमेंट अगले सत्र में जो भर्ती जारी करेगी 2027-28 में, उसमें आपको खूब पद देखने को मिलेंगे। पदों की कमी नहीं देखने को मिलेगी आपकी। स्कूलें खूब खाली पड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पद खाली नहीं है, और अभी खाली हो जाएंगे और भी। ठीक है दोस्तों, तो डिमोटिवेट वो होना ही नहीं है। मोटिवेट रहे, डेफिनेट चांस है कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। डिमोटिवेट रहे, कुछ नहीं पढ़े तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना पक्का है। और मैं तो ये कहता हूँ आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। 1 पद भी आ रहा है, 1% भी अगर चांस ना दोस्तों जीतने का, तो लड़ जाओ, क्योंकि ये नौकरी बहुत कुछ बदल देगी आपकी जिंदगी में। नहीं लड़े तो आपकी जिंदगी जितनी है उससे भी बदतर हो जाएगी। इसलिए आपको अगर 1% भी मौका दिखता है कि नहीं मैं हो सकता हूं, तो हर हाल में लड़ जाओ, जैसे 1 पद आए, जैसे 2 पद आए, जैसे 1000 पद आए। पदों की तरफ ध्यान ही मत दो। मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, अब भी ये बोल रहा हूँ, आगे भी ये बोलूंगा कि आपका टारगेट, आपका फोकस सिर्फ आपके सिलेबस को कवर करना है। अपने सिलेबस को रट के पी जाओ, घोल के पी जाओ उसको। 90% सिलेबस को तो इस तरह कंटेस्ट कर लो कि आपकी मुट्ठी में आ जाए वो। कहीं से भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, आपको सोचना ही ना पड़े, तुरंत ऑप्शन देख के टिक लगाओ। और दोस्तों ऐसी कितनी भी खबरें आए, कितने भी डिमोटिवेशन आए, अंत में जीतेगा वही जिसने इन सबको दरकिनार कर दिया था, जिन्होंने इन सभी मुद्दों पर बहस ही नहीं छेड़ी, ना किसी अनर्गल बातों में फंसे हो, ना किसी से इन मुद्दों पर बात की। वो सिर्फ अपने डायरेक्शन में, अपनी तैयारी पर लगे हुए थे। अंततः आप देखना जीतेंगे वही लोग। और जो लोग फालतू की राजनीति में फंस गए, लाइब्रेरी में बैठ के 5 लोगों के साथ बाहर चाय पीने थड़ी पे चले गए, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि पद 10,000 ही आए, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो यकीन माने उनका सिलेक्शन होगा भी नहीं। वो कल भी ऐसे भटक रहे थे, वो आज भी ऐसे भटक रहे हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले, तो तुम्हें अपने आचार व्यवहार, अपने काम करने की शैली को भी बदलना पड़ेगा। एक रास्ते पर चल के आप एक ही मंजिल पे जा सकते हो। आप बार बार उसी रास्ते पे जा रहे हो तो डेफिनेट आप उसी मंजिल पे पहुंचोगे जहां पहले पहुंच रहे थे। अगर आप चाहते हो आपकी मंजिल बदले, आपके हालात बदले, तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। बिना रास्ता बदले आप नहीं पहुंच सकते वहां पर। आप चाहते हो मैं दिन के 5 घंटे फालतू राजनीति में घुसा रहा हूं और पहुंच जाऊं उस
अच्छे मुकाम पर जॉब लेने के लिए, तो अब ऐसा नहीं होता। आपको उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, आपको पटेल लाइफ बंद करनी पड़ेगी, फालतू की पंचायत बंदी करनी पड़ेगी, दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीना, सुट्टा मारना, टाइम वेस्ट करना, वो छोड़ना पड़ेगा। रील देखना दिन भर, इंस्टाग्राम चलाना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ये चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको। सोशल मीडिया चलाते हैं आप दोस्तों, दो चीज चलाए बस इस टाइम पे, टेलीग्राम और एक यूट्यूब। ये दो चीजें, फिर भी इन पे कुछ आपको काम चीज मिल सकती है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुई, स्नैपचैट्स हुआ, और भी कई तमाम ऐप्स आते हैं, वो आपको कोई फायदा नहीं देंगे, इतना मुझे गारंटी है। अब यूट्यूब देखते हैं और टेलीग्राम देखते हैं, ये दो चीज ऐसी आपको कारगर सिद्ध हो सकती है, कुछ काम आ सकता है इनमें से आपको। आप क्लास देख सकते हैं, आप टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह, कुछ भी नॉलेज के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं बस, और किसी में आपको फंसना ही नहीं है। इसलिए अपने आदतों को बदलो, अपने आचार व्यवहार को बदलो, तभी आप एक बदली हुई जिंदगी मिल सकती है। वरना जैसा चल रहा था पहले वैसा ही आगे चलता रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला। और आप पदों की बात करते हो, 10,000 पद आएंगे, लोग 1000 पद आते हैं, 1000 पद भी नहीं आते आरएस के अंतर्गत। जिसमें से कैटेगरी के पद निकालेंगे, प्रॉपर आरएस के 100 पद भी नहीं आते होंगे। 100 पद में से भी कैटेगरी के निकालोगे तो 2-2, 3-3, 4-4 पद आते हैं लोगों के। लेकिन उसमें भी वो रैंक निकाल जाते हैं अपनी, किसके पीछे? तैयारी के पीछे। अगर वो भी इस बात में फंस जाए तो कि पद इतने से होगा कि नहीं होगा, और फंसते भी उनमें से कई, जो फंसते उनका नहीं भी होता। तो उस चीज को आपको कंट्रोल करना है, पद कितने भी आए आपको उस पर फोकस करना ही नहीं है, आपको तैयारी पर फोकस करना है बस। और मैं इतनी गारंटी देता हूँ, जो मेरी बात मान रहा है कि आपको तैयारी फोकस करनी है, वो जीत कर निकलेंगे। और जो मेरी बातों को बेफिजूल मान रहे हैं, ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैं बोल रहा है, यकीन माने वो वहीं की वहीं रखे रह जाएंगे, या तो 4th क्लास में लग जाएंगे या छोटी मोटी नौकरी पकड़ के संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने सपनों की जॉब चाहिए, एक टीचर जैसे सम्मानजनक पद चाहिए। इस समाज में एक एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा एक शिक्षक वर्ग ही होता है जो एक सम्मानजनक पद होता है, तो वो आपको चाहिए। तो आपको इन सभी चीजों को दरकिनार करना होगा दोस्तों, मेरी बात को माननी होगी। और मुझे पता है जो नए साथी हमारे हैं वो मेरी बात को मानते भी हैं। तो आपके लिए यही सजेशन है मेरा, पदों पे नहीं, सिलेबस पे ध्यान देना है। इन सब बातों को सारा मेरा निकल के यही आता है दोस्तों, पदों को देखना बंद करो, सिलेबस को देखना शुरू करो। अपना टारगेट फिक्स करो सिलेबस का, 90% मुझे सिलेबस करना है किसी भी हाल में, और वो होना चाहिए आपका। उसके लिए आप भी प्रयास करो, उसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कुछ करने के लिए। अपने सेशन का मुख्य बिंदु यही है दोस्तों, आपको ये बताना कि आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। 10,000 पद पुराने चले आ रहे हैं, उसके बाद 2-3 साल में जो पद खाली हुए उस पर भी सरकार ने कोई समीक्षा नहीं की है। अभी जो डीपीसी होगी उसके तहत कई पद खाली होंगे, रिटायरमेंट के कई पद खाली पड़े हैं, उन सबको मिलाकर पद बढ़ाने की पूरी संभावना है। मुझे इससे पूरी उम्मीद है, पहले ही पद बढ़ते रहे और इसमें भी पूरी संभावना है पद बढ़ेंगे, क्योंकि कई बेरोजगार संघ हुए, कई हम बात करेंगे, हमारे कई परिचित हनुमान किसान भाई साहब वगैरह। तो हम भी प्रयास करेंगे अपने स्तर पर कि सरकार तक ये मांग पहुंचाई जाए कि आपके पद बढ़ने चाहिए। तो आपको उन चीजों को निराश नहीं होना है, वहां तक बात जाएगी भी आपकी, पद बढ़ेंगे भी। आपको बस पदों पे फोकस नहीं करना है, आपको बस अपनी तैयारी फोकस करना है, अपने सिलेबस पे फोकस करना है। आपकी जो अर्जुन की जो लक्ष्य था ना चिड़ी की आंख भेजने का, तो आपके लिए वो चिड़ी की आंख आपका सिलेबस है। 90% प्लस सिलेबस आपको कवर करना है। हमें टारगेट लेकर चलना है कि 250 नंबर का मैटर तक हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, 250 से ऊपर का मैटर, और हमें 220 से तक के रेंज में मार्क्स लाने रहने। फिर आपको चाहिए 1 पद है जैसे 100 पद है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपका सिलेक्शन लेके जाओगे। और ऐसे बच्चे लेके जाएंगे भी, आप जैसे हताश होकर रह जाओ, जैसे आप मत पढ़ो, आप ही देख लोगे कि आपके आस पड़ोस के कई बच्चे सीट निकाल के ले जाएंगे, और आप ऐसे उदास रहते, ऐसे ही फालतू की पंचायतें करके रह जाओगे अगर इन सब बातों में पड़े तो। ठीक है दोस्तों, पहली बात, पदों के लिए चिंतित नहीं होना, आपको सिलेबस में ध्यान रखना। दूसरी बात, कई ऐसे अपवादजनक लोग आपके पास आएंगे जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि पद इतने से क्या तैयारी करेगा, सिलेबस वगैरह कई सी बातें होती है, मैंने आपको बता दी सब बातें, तो उन पर भी आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना केवल अपने सिलेबस पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।